जेपी नोएडा की जो प्लेसमेंट है 7 to 8 LPA एवरेज प्लेसमेंट रहती है। इसका एक रीजन है। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेपी नोएडा के बारे में। JIIT नोएडा को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है। काफी सारे स्टूडेंट को ये क्वेरीज आ रही थी, सर हम 10+2 के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, सर हम क्या JEE के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, क्या मुझे सर 95% पे अलॉटमेंट मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों को हम जितनी भी डाउट्स क्वेरीज हैं आप सभी की सारी चीज़ें हम कवर अप करने वाले हैं। कट ऑफ्स को लेकर एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी थी, कम्युनिटी पोस्ट भी कर रखा था। आज इस वीडियो में हम फिर आपको कट ऑफ्स को लेकर बात करेंगे, काउंसलिंग को लेकर बात करेंगे, कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने चाहिए थे। आप अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म इसका अप्लाई कर सकते हो। अभी लास्ट डेट आई थिंक 31 जुलाई है, तो जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ है और यार जिसका फीस स्ट्रक्चर के बजट में आ रहा है, जिसका जे स्कोर वेल एंड गुड है, जिसका 10+2 अच्छा है, तो वो इनके जेपी नोएडा सेक्टर 62 और सेक्टर 128 जो 128 है वो इसका मेन कैंपस का ऑफ कैंपस है, समझ गए। मतलब कि 128 ऑफ कैंपस है 62 का। और जेपी नोएडा एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, आप सभी को पता होगा। अगर प्लेसमेंट के टर्म्स में हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया में थापर यूनिवर्सिटी पटियाला और एलएमआईटी जयपुर के बाद जब कभी जिक्र किया जाता है तो जेपी नोएडा की बात जरूर आती है। तो देन जेपी नोएडा एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज भी है। जैसे कि हम सभी को पता है कि जब हमको ऊपर की टायर की सारी सीट्स फुल हो जाती हैं, इट्स मीन जब जाग दिल्ली की सीट फुल हो जाती हैं, उसके बाद IPU दिल्ली की सीट फुल हो जाती हैं, देन फिर जेपी नोएडा की बारी आती है। तो जेपी नोएडा भी अपने प्राइवेट कॉलेज को लेकर नॉर्थ इंडिया में एक ऐसा कॉलेज है जो फीस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट और एक्सपोजर और फैसिलिटीज सारी चीजें प्रोवाइड करता है। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। कुछ पार्ट हमने काउंसलिंग का भी कवर अप कर रखा है, काफी कुछ आपको रूल्स और काफी जो मिथ आपके माइंड में है वो यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो इसमें अब हम बात करने वाले हैं जेपी नोएडा का एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम सारे कैंपस के जितना भी एडमिशन प्रोसेस है हर एक का डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है यार सेक्टर 62 है और उसके बाद में 128 वाला डिमांडिंग माना जाता है। इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर काउंसलिंग का हम डिस्कस करेंगे और सीट मैट्रिक्स का डिवीजन किस अकॉर्डिंग किया गया है काउंसलिंग के बिहाफ पर। और साथ ही साथ अगर हम कट ऑफ्स की बात करेंगे तो 62 और 128 की हम कट ऑफ्स को लेकर भी डिस्कस करेंगे। और अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट को लेकर तो जेपी नोएडा की जो प्लेसमेंट है 7 to 8 LPA एवरेज प्लेसमेंट रहती है। इसका एक रीजन है, यहाँ पे CS, IT और EC तीन ही ब्रांचेस है। बायोटेक्नोलॉजी भी है लेकिन बहुत ज़्यादा लोग तो बायोटेक्नोलॉजी की डिमांड नहीं करते हैं। मेजोरिटी ऑफ जो सीट हैं वो CS, IT और EC में है। अब तीन जहाँ पर ब्रांचेस होती हैं उनकी प्लेसमेंट वगैरह ऑफकोर्स बढ़िया होती है, जैसे कि IIIT में बढ़िया होगी। यही रीजन है एलएमआईटी जयपुर की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी रहती है। तो एवरेज प्लेसमेंट 7 to 8 है। अगर हाईएस्ट की बात करें तो 43 LPA। कैंपस वगैरह यार दोनों डिसेंट है, आपका 62 ले लो या 128 ले लो। अब हम बात करने वाले हैं, कुछ लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है 23 जून को। कुछ चीज़ों में चेंजेस थे, वो मैं चेंजेस आपको यहाँ पर ब्रीफ करने वाला हूँ, तो आप बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ तो अभी इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है वो 31 जुलाई तक है। लास्ट डेट है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन वेबसाइट का जो लिंक है गेट एडमिशन करके है इनका वेबसाइट, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो जाकर आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ 7 जुलाई तक ये चीज़ इन्फॉर्म कर दी जाए कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो किस मोड में होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। मेरे अकॉर्डिंग जो अभी सिचुएशन को अगर हम बात करें कि इन्होंने सारी की सारी चीज़ें सिचुएशन पर छोड़ दी हैं कि जैसी कोविड की सिचुएशन होगी उस बिहाफ पर हम ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड यहाँ पर प्रेफर करेंगे। अब इसका हमेशा से काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में ही होता रहा है, तो इस बार इसको कोविड में आई थिंक ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट कराना पड़ेगा। और ऑनलाइन मोड ज़्यादा इजी होता है मैं बोलूँगा इन कंपेरिजन टू ऑफलाइन मोड। तो ऑफलाइन मोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। पूरा डिस्प्ले में मेरिट लिस्ट वगैरह इधर दिख रहा होता है, अपना नाम चेक करना होता है, अनाउंसमेंट चल रहा होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है। अब अगर मैं बात करूँ फर्स्ट राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो 31 जुलाई तक आपको अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आप सेकेंड राउंड में अप्लाई करना चाह रहे हो तो 14 अगस्त तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इट्स मीन यार कि बड़ा सिंपल है। अगर आपने जेईई में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रखा है तो तब तक आपका थर्ड ऑफ सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सीट इसकी राउंड 1 में फुल हो जाती है। अब जो फर्स्ट राउंड होने वाला है जो काउंसलिंग का JIIT नोएडा का एप्लीकेशन फॉर्म 31 जुलाई तक रिसीव किए जाएंगे इसके।
7 से 14 अगस्त के बीच में इसका पूरा प्रोसेस होगा, मतलब कि अलॉटमेंट वगैरह बीच में ही सारी आपको मिलने वाली है। उसके बाद में 16 से 21 के बीच में सेकेंड राउंड इनका होने वाला है। ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ JIIT नोएडा का। अब ये इन्होंने 10+2 भी मेंशन कर रखा है और यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो JEE भी मेंशन कर रखा है। तो जो JP मेन कैंपस है, थोड़ा सा अभी हम इसको स्क्रॉल करके आपको दिखा देते हैं। मैंने वो वाला पार्ट भी लिखा हुआ है कि कितनी % सीट्स इन्होंने ले रखी हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे एक लाइन यहाँ पर 6.5 पॉइंट नंबर है फॉर JIIT नोएडा 80% should be allotted through JEE Main AIR rank and 20% seat allotted through 10+2 merit list। तो बहुत ही क्लियर है, अगर 80% सीट जो है वो JEE के थ्रू अलॉट होंगी और 20% सीट आपकी 10+2 के बिहाफ पर अलॉटमेंट होने वाली है। अब यार इस बार CBSE का रिजल्ट तो बहुत ही डिसेंट आने वाला है और आई होप आज इवनिंग तक यार रिजल्ट वगैरह आउट भी हो जाएगा तो आप सभी को पता भी चल जाएगा कि क्या आपका सिनेरियो है। तो अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो देन आप बिल्कुल अप्लाई करिएगा, बिकॉज थापर में कट ऑफ वगैरह बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। तो जिसका थापर में एडमिशन नहीं होता है वो एलमनाइटी के लिए अप्लाई करता है, बिकॉज थापर ने भी 50% सीट वगैरह दे रखी है। तो उसका भी अभी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह चल रहा है राउंड वाइज, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और बस डिपेंड करता है, इसका थोड़ा सा बजट इन कंपेरिजन टू थापर थोड़ा सा कम है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और एक रिजर्वेशन, वैसे तो एज सच कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो इन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी दे रखी है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, प्राइवेट कॉलेज में तो एज सच कोई रिजर्व सीट नहीं होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी में, लेकिन इन्होंने जो JEE मेन की कट ऑफ के बिहाफ पर 10% सीट रिजर्व कर रखी है SC और ST वाले कैंडिडेट को लेके। क्लियर? तो कहीं ना कहीं अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मैं सिंपली ये बोलूंगा जिसकी कट ऑफ वगैरह में 80% 90% होगा तो उसको तो IIIT मिल जाना है, वो JP नोएडा क्यों जाएगा। तो रिजर्वेशन यार उसके भी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हो, अगर आपकी परसेंटाइल वगैरह थोड़ी सी कम है, 70 है, 80 है, 85 तक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको IIIT में नहीं मिल सकता है आपके एनालिसिस के हिसाब से, तो देन आप अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करके छोड़ सकते हो। तो एज एन एक ऑप्शन तो आपके पास में रहेगा एटलीस्ट। बाकी इनके जो अदर के कैंपसेस हैं वो भी आप दे सकते हो। जो गुना वाला है 50% JEE के थ्रू ले रहे हैं, 50% 10+2 के थ्रू है। वतन घाट वाला है 60% JEE के थ्रू है और 40% सीट 10+2 के बिहाफ पर ये लोग अप्लाई कराएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं। तो अब हम लोग वापस आ जाते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स वगैरह थी वो थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं। बाकी के जो और भी इनके कैंपसेस हैं उन सब की डिटेल्स दे रखी गई हैं, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी मैंने इसको कम्युनिटी पोस्ट भी कर रखा है। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह का अप्लाई करने की कितनी फॉर्म फीस पे करनी, कौन से कैंपस को लेकर हमको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप JIIT के लिए कर रहे हो JEE के थ्रू, तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी एक ही फॉर्म आपको अप्लाई करना है तीनों यूनिवर्सिटीज के लिए, उसी में से आपको ऑप्शन वगैरह आ जाता होगा। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आप 10+2 के बिहाफ पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको सेपरेट हर एक यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच यूनिवर्सिटी। तो 1200 रुपीज का फॉर्म है। मैं बोलूंगा 2 यार प्रेफर करो, थोड़ा सा रेस्ट ऑफ इट डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। अगर आप नियर अबाउट हो, शिमला से अगर आप बिलोंग करते हो तो उनका जो वहाँ का कैंपस है तो शिमला जो सोलन में है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूँ फीस स्ट्रक्चर को लेकर। आयोग काफी चीजें काउंसलिंग की, काफी चीजें सीट मैट्रिक्स की, काफी चीजें एप्लीकेशन फॉर्म की आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। इसके बियॉन्ड भी अगर कुछ डाउट क्वेरीज रह जाता है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और यार BTech प्लस MTech का भी कोर्स है JIIT नोएडा में, कुछ सीट्स हैं, तो ये चीज जरूर ध्यान देना कि आपको जो मेजोरिटी ऑफ कोर्सेज जो ऑफर किए जाएंगे 10+2 में वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ही ऑफर किया जाने वाला है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट क्वेरीज आ रही है तो आपको हमारी टीम से कंसल्ट करना होगा। फ्री गाइडेंस आपको दिया जा रहा है काउंसलिंग को लेकर, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, वो आपको बताएंगे किस तरह से आपको पूरी प्रोसेस करनी है, विदाउट एनी मिस्टेक आप अच्छे से काउंसलिंग कर पाओ। अब अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो ईयर वाइज यहाँ पे दे रखा है। 2,45,000 है, फिर उसके बाद 10% हर साल फीस इंक्रीज कर जा रहा है, तो वो 3 लाख तक टच कर जाता है। तो मैं बोलूंगा कि आप 12 लाख का बजट तो लेकर चलो ही चलो। ये सिर्फ आपकी ट्यूशन फी है, हॉस्टल फी आपकी अलग से रहती है, कुछ एडिशनल चार्जेस वगैरह तो ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देख पा रहे होगे तो 10% इनका कुछ सिक्योरिटी अमाउंट वगैरह है। तो सीधा आप ऐसे समझ लो 12 लाख आपको फी पे करनी है, ट्यूशन फी। उसके बाद में आपको हॉस्टल अगर मिलाएंगे तो हम लोगों को जाकर बजट वही 17-18 लाख के आसपास पड़ जाएगा। कैंपस हॉस्टल इनका यार काफ़ी कॉस्टली है, तो आप लेकर चलो 1.5 लाख पर ईयर के हिसाब से एसी वाला आपको जाकर पड़ेगा, 2 सीटर एसी।
तो जाकर 6 लाख आपके वो हो गया। अगर नॉर्मली अगर हम देखें नोएडा के हिसाब से तो 1 लाख पर ईयर का आप ले लो तो 17-18 लाख में आपकी बीटेक कंप्लीट हो जाएगी। प्लेसमेंट भी काफ़ी डिसेंट है, एक्सपोजर बहुत अच्छा है, एक के टीओ के कॉलेज से तो मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा बेटर है। तो आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कुछ डाउट क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको नेक्स्ट जो कमिंग वीडियोस हैं वो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट करके जरूर रिकमेंड करें, सजेस्ट करें। बाय बाय।